कामिनी, ये राज्य मेरे इशारों पर नाचता है। जो विद्रोह करेगा वो मरेगा। प्राण भंवरा, मैं जानती हूँ कामिनी, तुम्हारी ये व्याकुलता, तुम्हारा इंतजार केवल उस प्राण भंवरा के लिए है। और तुम्हें मैं वचन देती हूँ, तुम्हारा ये प्राण भंवरा तुम्हें मिलेगा। पर अभी क्यों नहीं दे रही? कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है कामिनी। रोहिणी को मारो और पुरस्कार के रूप में प्राण भंवरा ले जाओ। कितनी बार मैं रोहिणी को मारना चाह रही थी। बार बार तुमने मेरा पथ बाधित किया। क्यों? अब बाधा नहीं बनूंगी मैं कामिनी, क्योंकि इस बार रोहिणी का समय खत्म। तुम मारोगी रोहिणी को, अग्नि ज्योत्सना कंचन को मारेगा और साथ तुम भी मरोगी। तब वो प्राण भंवरा किसी के काम नहीं आएगा। नाग शक्ति को शरीर से निकालने पर बहुत विपत्तियों की संभावनाएं होती है, और मैंने भी ये काम पहले कभी नहीं किया है, लेकिन राजमाता को करते देखा है और इसी का फल वो भुगत रही है। उनकी नाग शक्ति चली गई है, लेकिन मुझे ये काम करना ही होगा मोती। मैं राजमाता की तरह शक्तिशाली नहीं हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए मोती। तुम बताओ ना, तुम्हें कैसी मदद चाहिए? मैं अपने चारों ओर आग जलाऊंगी और फिर मन यज्ञ करूंगी। मेरे शरीर से नाग शक्ति निकलते ही तुम लोगों को ध्यान देना होगा कि मेरा ध्यान भंग ना हो। ठीक है। लेकिन अगर सूर्योदय होने से पहले बूढ़ी माँ को लेकर नहीं लौटी तो मैं भी शायद वापस कभी नहीं लौट पाऊंगी। मोहिनी, तुम इतनी चिंता मत करो, तुम भरोसा रखो। जो होगा अच्छा ही होगा, तुम जरूर कर लोगी, देखना। बूढ़ी माँ को सब बताकर रोहिणी बस वापस लौट आए, वरना बहन को कौन बचा सकेगा और मोहिनी भी फंस जाएगी। इधर बड़ी माँ और महाराज जी को भी मुक्ति नहीं मिल पाएगी। राजकुमारी, आंखें खोलो। राजकुमारी, नहीं, इस तरह ज्यादा देर पड़ी रही तो राजकुमारी नहीं बच पाएगी। क्या करूं समझ नहीं आ रहा।
क्या हुआ भाई? दीदी, राजकुमारी बहुत बड़ी मुसीबत में है। उस पर राक्षस शक्ति ने आघात किया है और मैं भी मजबूर था वार करने के लिए। हाथ जोड़ता हूं दीदी, मेरी राजकुमारी को बचाओ दीदी, कुछ तो करिए दीदी। मेरी बात ध्यान से सुन लो राजकुमार, इस नागिन ने तुम्हारी जिंदगी मुश्किलों से भर दी है। नहीं दीदी नहीं, आप राजकुमारी को गलत समझ रही हैं। बल्कि राजकुमारी की जिंदगी मेरी वजह से मुश्किल में है। पता है दीदी, आज मेरे साथ युद्ध करते समय राजकुमारी ने चोट अपने शरीर पर ग्रहण किया है दीदी, ताकि काल नागिन मेरा उद्देश्य समझ ना पाए। और एक बात याद रखिए, आपकी जान भी राजकुमारी ने ही बचाई थी। उम्मीद करता हूं आप भूली नहीं होंगी दीदी। राक्षसी शक्ति का आघात कोई साधारण आघात नहीं है। मुझ अकेली से ये संभव नहीं है कुमार। तो फिर कौन चाहिए? बोलिए ना, बोलिए दीदी, बोलिए, मैं ले आऊंगा। तुम्हारी मदद चाहिए कुमार। तुम भूलो मत, तुम राक्षसों के युवराज हो और तुम्हारी शक्तियां अब धीरे धीरे लौट रही हैं कुमार। हरित शक्ति पूर्ण चंद्र रात में तुम्हारी पूर्ण शक्ति वापस मिल जाएगी और उसके बाद तुमसे सबसे ज्यादा शक्तिशाली इस राज्य में और कोई नहीं होगा कुमार। आओ। योद्धा, राजकुमारी, उठो राजकुमारी। राजकुमारी, 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 तुम ठीक तो हो ना? पता है राजकुमारी, आज दीदी ने तुम्हारी जान बचाई है। दीदी, मैं सारा जीवन आपकी आभारी रहूंगी। उस दिन तुमने मेरी जान बचाई थी ना, इसीलिए आज मैंने तुम्हारी जान बचाई और आज के बाद मुझ पर तुम्हारा कोई भी कर्ज बाकी नहीं रहा। योद्धा, याद है आपको काल नागिन ने क्या कहा था? आपके अभिषेक के दिन वो मेरे माता पिता को सबके सामने हत्या करने के लिए लाएगी। इसका मतलब मैंने जो अनुभव किया था, जो सोचा था, वो सब सही है। मेरे माता पिता यहीं पर हैं। मैंने अनुभव किया था। मुझे यकीन है वो आसपास ही है, कहीं आसपास ही है। मुझे भी यही लगता है, वो यहीं कहीं है। मैंने पिंगला को भेजा था ढूंढने के लिए, लेकिन वो अब तक वापस क्यों नहीं लौटी? दीदी, जैसे भी हो महाराज को और रानी माँ को वापस लाना होगा, चाहे जैसे भी तरीके से हो। मुझे अभिषेक नहीं चाहिए। मैं बस चाहता हूं काल नागिन का सर्वनाश। अभिषेक नहीं चाहिए मतलब? कुमार, तुम
तुम ये क्या कह रहे हो? तुम जानते हो जो कह रहे हो उसका क्या मतलब है? इतने वर्षों से मैं केवल इस क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी कुमार कि मेरा भाई पुनः कब वापस लौटेगा और इस राज्य का राजा बनेगा। यही मेरा सपना है कुमार। दीदी, इतने वर्षों तक तुम मुझसे दूर रहे हो ना कुमार, शायद इसीलिए इतने बदल गए हो। आज इस नाग कन्या के माता पिता की खातिर तुमने इतनी बड़ी बात मेरे मुंह पर बोल दी। अपनी दीदी के मुंह पर तुमने इतनी बड़ी बात कह दी कुमार। हाँ, बेमतलब मुझे तुम्हारी वजह से आनंद उत्सव छोड़कर इस तरह यहाँ आना पड़ा। प्रणाम रानी माँ। सारी प्रजा चली गई है। हाँ, युवराज, वो कहाँ है? वो तो अपने कक्ष में नहीं है। क्या? और वो नागिन कहाँ है? वो तो बाहर ही पड़ी हुई थी रानी माँ। मतलब उसे कारागार में नहीं डाला? बाहर कौन है अभी? निकम्मे कहीं के, निकल जाओ यहां से। निकम्मों का दल। कामिनी, रोहिणी अगर मोहिनी के साथ हो तो? कामिनी, ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ, मोहिनी कौन सी ऐसी नाग शक्ति का प्रयोग कर रही है जो इस पत्थर ने ये रूप धारण कर लिया? नहीं 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 नहीं, मुझे इसी क्षण मोहिनी के पास जाना होगा, इसी क्षण। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी अभी। ये तुमने क्या किया? क्यों किया? कामिनी, तुम मेरी बात तो सुनो। हमारा उद्देश्य अभी मोहिनी नहीं, हमारा उद्देश्य केवल रोहिणी है। रोहिणी, मेरी बात तो सुनो कामिनी, तुम मेरे साथ आओ। चलो चलो। एक बात ध्यान से सुन लो कुमार, कौन मरेगा कौन जिएगा इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। तुम अपना जीवन किसी के लिए भी बर्बाद नहीं करने वाले। दीदी, योद्धा का जीवन बर्बाद हो ना कभी मैंने चाहा, ना कभी मैं चाहूंगी। मैंने योद्धा और योद्धा के परिवार के सभी का भला ही चाहा है। दीदी, तो फिर आप क्यों विरुद्ध है मेरे और मेरे परिवार के प्रति? बोलिए ना, क्यों? जानती नहीं, तुम्हारा परिवार ही एकमात्र कारण है। तुमसे मेरा कोई निजी बैर नहीं है, लेकिन तुम्हारा परिवार, तुम्हारा जन्म, तुम्हारे वंश ने तुम्हें मेरा शत्रु बना दिया है। दीदी, और सबसे बड़ा कारण जानती हो क्या है? तुम मुझे क्यों नहीं पसंद हो? मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम्हारे कारण मेरा भाई, मेरा कुमार मुझसे दोबारा दूर चला जाएगा, और ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी, कभी नहीं। दीदी, दीदी, राजकुमारी, 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 तुम ठीक तो हो ना? राजकुमारी, देखूं? युवराज अग्नि, राज अग्नि, राज अग्नि, राज अग्नि, ये तुम क्या कर रहे हो? सत्यानाश, अब क्या होगा?
बूढ़ी माँ, बूढ़ी माँ, बूढ़ी माँ, बूढ़ी माँ, बूढ़ी माँ। किसकी हिम्मत हुई जो मेरा ध्यान भंग किया? नहीं, मत मारिए मुझे। ये क्या? मोहिनी यहाँ? मैं यहाँ मदद मांगने आई हूँ। रोहिणी दीदी को आपकी बहुत जरूरत है। ऐसी बात है? तुम यहाँ क्यों आई हो मैं समझ गई हूँ। नहीं बूढ़ी माँ, नहीं, मैं सच कह रही हूँ। रोहिणी दीदी राक्षसों के बीच बंद है और रोहिणी दीदी और मैं एक नहीं हुए तो ज्योत्सना माँ और पिताजी को हम नहीं बचा पाएंगे। आओ, मेरे पास आओ। मैं कैसे भूल जाऊं कि तुम कामिनी का खून हो। मुझ पर भरोसा कीजिए बूढ़ी माँ। तुम पर भरोसा करूं? एक बार मुझ पर भरोसा कीजिए बूढ़ी माँ। रोहिणी को क्षति पहुंचाने नहीं दूंगी मैं। नहीं, आप लोग आ गए? मैं आप लोगों के पास ही आ रहा था। ये नागिन अचेत पड़ी थी, अगर भाग जाती तो। वाह, तब तो तुमने बहुत अच्छा किया। तो फिर तुम इसे यहाँ घसीट कर लाने वाले थे, लेकिन इन्हें देखकर अलग नहीं लग रहा है काल नागिनी। ये चलने की अवस्था में होती तो घसीट कर ही ले आता। देखी तो रही हैं कैसी अवस्था में है। ये तो दिख ही रहा है युवराज अग्नि। मैं तो आ गई हूँ युवराज अग्नि। अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस नागिन का क्या किया जाएगा और क्या नहीं, ये मैं तय करूंगी। अब जाओ, अपने कक्ष में अपने अभिषेक के बारे में सोचो। महल के बाहर रहना बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। चारों ओर शत्रु घात लगाए बैठे हुए हैं। हाँ, मैं ये क्या? योद्धा कहाँ गए? काल नागिन क्या समझ गई है कि राजकुमारी के प्रति मेरा द्वेष दिखावा है? चिन्ह नहीं है। क्या चाहती हो तुम लोग? इतनी जल्दी मेरी राक्षसी शक्ति से खुद को कैसे मुक्त कर लिया इस रोहिणी ने? ये बात बड़ी रहस्यमय लग रही है काल नागिनी। क्या कर रही है ये राजकुमारी के साथ? आहा, ये अद्भुत तिथि अशून्य हरिचंद्र पूर्णिमा रात। अभी मैं कोई विपत्ति नहीं चाहती। कामिनी, तुम्हारा उद्देश्य सफल करने का समय आ गया है। इस रोहिणी को मैं तुम्हारे हाथों सौंप रही हूं।
राजकुमारी, आखिर ये कामिनी राजकुमारी को कहां ले गई? कहां कहां ले गई है? हर बार तुम्हें मेरे हाथों से कोई ना कोई बचाने चला आता है, लेकिन आज तुम्हें मेरे हाथों से कौन बचाएगा रोहिणी? तुम्हारे पिता, माँ, या फिर तुम्हारा योद्धा? मैंने हमेशा सबका भला चाहा है और वही शक्ति मेरी रक्षा करेगी, क्योंकि अच्छाई बुराई से कभी भी नहीं हारती। घनघोर अंधेरा चीर कर ही रोशनी जल ही उठती है कामिनी। तुम्हारे जीवन की हर रोशनी बुझ गई है, आखिरी दीप भी नहीं जल पाएगा, क्योंकि तुम्हारा काल बनकर स्वयं मैं आ गई हूँ। लेकिन क्या है ना रोहिणी, तुम्हें ज्यादा देर अकेला नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं देखूंगी, सुनिश्चित करूंगी कि तुम्हारे चाहने वाले बहुत ही जल्द तुम्हारे पास आए। नहीं नहीं नहीं, कुमार क्यों इतनी गलती कर रहा है? क्यों नहीं समझ रहा है कुमार? उसे इस राज्य का राजा बनना ही होगा। उसे मैं राजा बनाऊंगी। एक नागिन आकर कहीं से सब कुछ नष्ट कर दे, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी, कदापि नहीं। मेरा इतने वर्षों का सपना है, मेरा कुमार इस राज्य का राजा बनेगा और इस राज्य पर किसी नागिन की छाया भी नहीं पड़ेगी। ए सुनो, पिंगला के आते ही मुझे खबर देना, मैं जाऊंगी। कहाँ जाएंगी युवरानी? काल नागिन को रोकने जाऊंगी, ताकि अभिषेक के नाम पर ये काल नागिन मेरे कुमार को कोई क्षति ना पहुंचा सके। कुमार का अभिषेक तो होगा ही, वो भी केवल एक बार, और वो अभिषेक होगा इस काल नागिन के विनाश के बाद। और काल नागिन का विनाश करने के लिए मुझे उस पर नजर बनाए रखनी होगी। काल नागिन जब भी मुझे रोकने की कोशिश करती है तो इसका मतलब वो जरूर कुछ भयानक करने वाली है। राजकुमारी, तो इसका मतलब काल नागिन राजकुमारी को क्षति पहुंचाना चाहती है। राजकुमारी, ये तो वही फूल है जो राजकुमारी से होता हुआ मेरे पास आ गया था। ये क्या, काला क्यों पड़ गया ये? तो क्या इसका मतलब राजकुमारी मुसीबत में है? ये आपने क्या किया बूढ़ी माँ?
माँ और पिताजी को राक्षस राज्य में बंदी बनाकर रखा है राजमाता और काल नागिनी ने। और मेरे और रोहिणी दीदी के स्पर्श के बिना उन्हें बचाया नहीं जा सकता। और आपको अगर मैं नहीं ले गई तो रोहिणी दीदी भी नहीं बचेंगी। और इस चोट से तो मैं भी वापस नहीं लौट पाऊंगी वहां। क्या हुआ नागबंधु? मोहिनी इस तरह निडाल क्यों हो गई है? बूढ़ी माँ, मुझ में भी मेरे पिता का ही खून है। आप लोग हमेशा अच्छाई के रास्ते पर ही चले हैं। माफी से अच्छा तो और कुछ नहीं होता। विश्वास कीजिए बूढ़ी माँ, मुझ पर एक बार विश्वास कीजिए। मोहिनी जो कह रही है, क्या वो सच है? क्या सच में रोहिणी की जान खतरे में है? लगता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो क्या है? जो मुझे चाहते हैं ये उनकी ही सम्मिलित शक्ति है। कहा था ना कामिनी, अच्छी शक्तियों की हमेशा जीत होती है। उस शक्ति से राक्षसों को रोका जा सकता है, राक्षस दासी को रोका जा सकता है, लेकिन कामिनी को रोका नहीं जा सकता। कामिनी की राक्षसी शक्तियों को कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। ये सर्वनाश की रात है रोहिणी, सर्वनाश की रात। इसका कोई अंत नहीं है, ये कभी खत्म नहीं होगी। तुम अब कभी भी उजाला नहीं देख पाओगी, कभी भी नहीं। आज दोबारा दिखाई देगा अग्नि पहाड़। अग्नि पहाड़, दर्शन दो। इसी पहाड़ के भीतर छुपा है मेरे इतने वर्षों का सपना, जो दिखेगा हरिचंद्र पूर्णिमा रात को। मेरे इतने वर्षों की इच्छा पूरी हो रही है। जिस लड़की को मैं जन्म से ही मारना चाहती थी, आज आखिरकार उसकी मृत्यु
मेरे हाथों ही हो रही है। देखो देखो रोहिणी, ये देखो। माँ, पिताजी, रोहिणी, तुम मुझे जितना निष्ठुर समझती हो, मैं उतनी निष्ठुर भी नहीं हूँ। अब देखो, जिनसे तुम प्यार करती हो, जो तुम्हारे अपने हैं, जिन्होंने बार बार तुम्हें बचाया है, उन सभी को आखिरी बार देखने दे रही हूँ। क्या बात है? ये क्या हो रहा है? आखिर क्यों हो रहा है? राजकुमारी को बचाने का अब बस एक ही उपाय है, दीदी। ये क्या हुआ? ये तो पहले ऐसा नहीं था। ये क्या? ये अग्नि पहाड़ तो 15 साल पहले प्रकट हुआ था। तो फिर आज क्यों प्रकट हुआ? और ये काल नागिन यहाँ क्यों आई थी? नहीं नहीं नहीं, जरूर उसका कोई उद्देश्य है। लेकिन उद्देश्य है क्या? हाँ, ये अग्नि, इसी अग्नि ने संभाल कर रखा है मेरे इतने वर्षों का सपना, जो इस बार मुझे मिलने वाला है। इतने वर्ष जिसकी मैंने प्रतीक्षा की है, इतनी तरकीबें अपनाई है। इस अग्नि पहाड़ में जो है, उसका संबंध युवराज अग्नि के साथ गंभीर है। क्या संबंध है वो तो कल ही पता चलेगा, बिल्कुल पानी की तरह साफ हो जाएगा। नहीं, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है, कुछ भी नहीं। काल नागिन की कोई भी बात यहाँ नहीं सुनाई दे रही। और अगर मैं कोई जादू करूं तो फिर काल नागिन अवश्य समझ जाएगी और पकड़ लेगी मुझे। लेकिन इतना तो साफ है, काल नागिन इतने सालों से जिसे पाने की कोशिश कर रही थी, वो इसी अग्नि पहाड़ के अंदर छुपा हुआ है। इसीलिए काल नागिन यहाँ हरी चांदनी रात के पहले आई है।
मैं भी युवरानी हिमाक्षी हूँ। काल नागिन, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं और भविष्य की तुम्हारी योजनाओं को मैं हरगिज सफल नहीं होने दूंगी, बिल्कुल भी नहीं, कदापि नहीं। ये है पथ निर्देशक। इससे काल नागिन को मैं अवश्य ढूंढ निकालूंगी। सब कुछ क्या तुम्हारी इच्छा अनुसार होगा कामिनी? सिर्फ चाहने से ही सबको आसानी से खत्म किया जा सकता है। ठीक है, सब कुछ मेरी इच्छा अनुसार ही होगा। तुम चिंता मत करो रोहिणी, तुम्हारी ये रात नहीं कटेगी। सूर्योदय से पहले ही सब खत्म, सब खत्म। रोहिणी, रोहिणी, ये देखो कामिनी, तुम्हारी रोहिणी यहाँ है। आओ रोहिणी बिटिया। रात तो गुजर चुकी है कामिनी, क्या करोगी अब? तुम सुबह हो गई तो क्या मोहिनी नहीं लौटेगी? मोहिनी, तुम लौट आई? मैंने कर दिखाया मोती, मैंने कर दिखाया। बूढ़ी माँ लौट आई और बूढ़ी माँ रोहिणी दीदी को जरूर बचा लेंगी। तुम देखना, बूढ़ी माँ दीदी को बचा लेंगी। ज्योत्सना माँ, पिताजी, सुन रहे हैं आप लोग? सुन पा रहे हैं? अब आप लोग और बंदी बनकर नहीं रहेंगे। आपकी मुक्ति का समय आ गया है। वाह, खुशी की बात है, बंधु आ रही है। तुम्हें तो मैंने अपने हाथों से मारा था, तो फिर इसे मारा था या फिर मुझे? जानती हो कामिनी, मेरे ये बाल यूं ही सफेद नहीं हुए हैं। कुछ शक्तियां मुझ में भी हैं। बिटिया, हट जाओ जरा। कामिनी से मेरा अभी हिसाब किताब बाकी है। जो पिछली बार अधूरा रह गया था, उसे इस बार पूरा करूंगी मैं।
ये क्या, मैं हिल क्यों नहीं पा रही हूँ? तुम्हें मार नहीं सकती ये जानती हूँ, लेकिन मैं श्राप तो दे सकती हूँ तुम्हें। तुम यहीं स्थिर खड़ी रहोगी, ना ही हिल पाओगी और ना ही कुछ कर पाओगी।